नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी का नाम है जिम्मेदारी। एक लड़की की कहानी, गरीबी, ताने और संघर्ष की आंधियाँ। बिहार के एक छोटे से गांव नवादा धनवारी में सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। मिट्टी की खुशबू, चिड़ियों की आवाज और ठंडी हवा गाँव की सुबह जैसे खुद ही जीवन का संदेश देती थी। इसी गाँव में जन्मी थी एक लड़की, अनन्या। अनन्या का जन्म किसी बड़ी खुशी की तरह नहीं मनाया गया। गाँव में कई लोगों की सोच अभी भी पहली संतान बेटा होना चाहिए वाली थी, लेकिन उसकी माँ सीमा ने उसे दिल से अपनाया और कहा, बच्चा चाहे बेटा आए या बेटी, किस्मत तो वो खुद बनाती है। अनन्या के पिता शैलेश किसान थे, मेहनती और ईमानदार। उनकी छोटी सी जमीन थी, बस 2 बीघा। बड़ी मुश्किलों से घर चलता था, पर फिर भी वो अपनी बेटी को अच्छे से पालना चाहते थे। अनन्या जब 6 साल की हुई तभी उसकी माँ सिक्कों से भरी गुल्लक लाकर बोली, ये तेरे स्कूल के लिए है, पढ़ लिख कर तू वो करेगी जो मैं नहीं कर पाई। लेकिन किस्मत ने चाल चली। अनन्या की माँ को अचानक तेज बुखार आया। गाँव में अच्छे डॉक्टर नहीं थे। किसी ने कहा मलेरिया हो गया है, लेकिन असली बीमारी कुछ और ही थी। 5 दिन में उनकी हालत बिगड़ गई और एक रात वे चल बसी। अनन्या के हाथ से जैसे दुनिया ही छिन गई। उसके पिता पत्थर की तरह चुप, घर एकदम सूना और एक 6 साल की बच्ची जिसके सिर पर अचानक से जिम्मेदारी का पहाड़ आ गिरा। लेकिन यही उसकी कहानी की शुरुआत थी। माँ की मौत के बाद घर जैसे बिखर गया था। खाना कौन बनाए, कपड़े कौन धोए, घर का ध्यान कौन रखे। अनन्या अभी बच्ची थी, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे हाथों से चूल्हा जलाना सीखा। पहली बार रोटी बनाई तो चपाती नहीं, जली हुई कांकड़ बनी। लेकिन पिता मुस्कुराते हुए बोले, गलती नहीं, कोशिश देखी जाती है। अनन्या को पहली बार लगा कि वो कुछ कर सकती है, किसी के लिए, किसी की वजह से। पिता चाहते थे कि अनन्या पढ़े, लेकिन गांव में बातें शुरू हो गई। लड़की पढ़कर क्या करेगी, घर का काम करे बस। शैलेश को बेटा नहीं है, इसलिए बेटी पर जोर दे रहा है। शैलेश ने सबकी बातें सुनी पर अनसुनी कर दी। उन्होंने अनन्या को हाथ पकड़कर स्कूल ले जाकर दाखिला कराया। स्कूल में भी कई लड़कियां नहीं पढ़ती थी। कई बच्चे हंसते, ये किसान की बेटी है, बहुत पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी क्या। अनन्या चुप रहती, पर उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। क्लासरूम में बैठकर उसने छुपकर अपनी माँ की गुल्लक देखी। उस गुल्लक में बस 28 रुपए थे, लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थे। उसने खुद से कहा, माँ की ये गुल्लक तब खोलूंगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी। उस दिन अनन्या ने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। स्कूल के बाद उसे घर लौटकर पानी भरना, चूल्हा जलाना, पिता के साथ खेत जाकर काम में हाथ बटाना और फिर रात में पढ़ाई करना, सब खुद करना होता था। कई बार थक कर सो जाती, किताब खुली रहती। कई बार रोते हुए पढ़ती, लेकिन पिता कहते, जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसी की किस्मत मजबूत बनती है। ये बात वो अपने दिल में गहराई से उतार चुकी थी। क्लास 5 की परीक्षा में जब रिजल्ट आया तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसके पिता को बुलाया। शैलेश डर गए कि शायद कोई गलती हो गई हो, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, आपकी बेटी क्लास में पहली आई है। गांव के कई लोग हैरान थे। कुछ बोली, लड़की होकर भी पहला नंबर, क्या जमाना आ गया। लेकिन इस जीत ने अनन्या के अंदर एक और भरोसा भर दिया, मैं कर सकती हूँ। अनन्या अब 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी सोच उम्र से कहीं आगे थी। एक दिन पिता खेत में काम करते समय गिर पड़े, हड्डी में चोट आई। 1 महीना बिस्तर पकड़ना पड़ा। घर चलाने की जिम्मेदारी अब पूरी की पूरी अनन्या पर आ गई। उसने खेत का छोटा काम शुरू किया, पड़ोस में सब्जी बेचने लगी। स्कूल भी नहीं छोड़ा, पढ़ाई रात में करती थी। लोग कहते, ये लड़की नहीं आग है, लेकिन अनन्या की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अनन्या अब 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां किसी बड़े इंसान जैसी थी। सुबह 5 बजे उठना, बर्तन धोना, पानी भरना, चूल्हा तैयार करना, फिर पिता को दवा देना और खुद स्कूल जाना। कभी कभी गाँव की औरतें कहती, कुछ साल और पढ़ेगी, फिर शादी करके चली जाएगी। शैलेश जी लड़कियों पर इतना खर्च क्यों करते हैं। पिता बस मुस्कुराकर जवाब देते, क्योंकि ये बेटी नहीं, मेरा सहारा है। उनकी यही बात अनन्या को हर दिन और मजबूत बनाती। पिता की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और खेत में सिंचाई करनी थी। सिंचाई का नलकूप किराए पर लेना पड़ता था और उसके लिए पैसे चाहिए थे। पैसे कहाँ से आते। अनन्या ने हिम्मत करके गाँव के लोगों से मदद मांगी। पहले तो हंसी, अरे ये छोटी सी लड़की खेत का काम करेगी, पढ़ाई लिखाई की जिद छोड़ दे बेटी, घर के काम कर। लेकिन कुछ दयालु लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। बाकी उसने अपने पुराने कपड़ों, कच्चे आमों और सब्जियों को बेचकर जुटाए। फिर वो खुद खेत में गई, पंप चलाया, मिट्टी के बांध बनाए और अकेले धूप में पूरे खेत को सींच दिया। जब पिता को पता चला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी बेटी नहीं, मेरा गर्व है। स्कूल में भी हालात आसान नहीं थे। कई लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती थी, लेकिन अनन्या रोज स्कूल पहुंचती, कभी फटे जूते में, कभी टूटी चप्पल में, कभी भूखे पेट। क्लास टीचर ने एक दिन पूछा, तू इतनी मेहनत क्यों करती है। अनन्या ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी है मैडम। टीचर ने उसे अपने घर बुलाकर पुरानी किताबें दे दी। कहीं से एक पुराना बैग, कहीं से 2 पेंसिलें। धीरे धीरे चीजें बेहतर
होने लगी। जब कोई लड़की आगे बढ़ने लगती है तो कई लोग चुप नहीं रहते। गाँव में बातें फैलने लगी, बहुत उड़ रही है शैलेश की बेटी, लड़की होकर खेत खलिहान का काम करती है, समाज बिगाड़ देगी, इसे पढ़ाएंगे तो कल को शहर भाग जाएगी। अनन्या ये बातें सुनती थी लेकिन जवाब नहीं देती। वो जानती थी ताने देना आसान है, जिम्मेदारी उठाना मुश्किल। एक दिन जब पिता असहाय होकर बोले, बहुत बोल रहे हैं बिटिया, अनन्या ने उनका हाथ पकड़ा। लोगों की बातें रुक जाएं इसके लिए मुझे रुकना पड़े, और मैं रुकने के लिए नहीं बनी हूँ पापा। पिता चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये लड़की अब किसी की नहीं सुनने वाली, सिर्फ अपने सपनों की। सर्दियों का समय था, ठंडी हवाएं, पाला, जमा हुआ पानी। खेत को बचाने के लिए रात में जागना पड़ता था। पिता की तबीयत बिगड़ती दिखी तब अनन्या ने कहा, आज रात खेत की रखवाली मैं करूंगी। वो रात भर ठंडी हवा में बैठी रही। रजाई या कंबल कुछ नहीं था, बस फटी शॉल और जलती हुई छोटी सी आग। लेकिन उसने जागकर खेत की हर नहर, हर कोना संभाला। सुबह सूरज उगा तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ घर लौटी। पिता आश्चर्य में बोले, पूरी रात जागी थी? अनन्या ने सिर हिलाया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तू आज से मेरी बेटी नहीं, मेरी शक्ति है। एक दिन स्कूल में बच्चों से पूछा गया, सब अपने अपने सपने बताओ। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा शिक्षक। लेकिन जब अनन्या की बारी आई वो खड़ी हुई और बोली, मैं ऐसे मुकाम तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे गाँव की कोई और लड़की रोकी न जाए, जहाँ कोई बेटी बोझ न कहलाए। मैं कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ मैडम, बहुत बड़ा। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, और तू जरूर बनेगी। उस दिन पहली बार अनन्या को लगा वो सिर्फ जी नहीं रही, कुछ बनने के लिए चल रही है। क्लास 8 की परीक्षा हुई। जब रिजल्ट आया स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। हिसाब लगाते लगाते जब नाम पढ़ा गया, टॉपर अनन्या शैलेश। गाँव में पहली बार कोई लड़की टॉपर बनी थी। बहुतों के मुंह बंद हो गए। गाँव की एक बूढ़ी दादी बोली, ये लड़की नहीं, चिंगारी है, एक दिन पूरा गाँव रोशन करेगी। अनन्या मुस्कुराती रही, लेकिन उसे पता था उसकी असली यात्रा अभी शुरू हुई है। अनन्या के अंदर एक आग थी। वो लात में देर तक पढ़ती, एक एक अक्षर दिल में उतारती। उसकी पढ़ाई का तरीका अलग था। मिट्टी पर लिखकर याद करना, सब्जी बेचते समय गणित की प्रैक्टिस करना, बर्तन धोते समय इतिहास की लाइनें दोहराना, खाना बनाते समय इंग्लिश के शब्द सीखना। गाँव की औरतें कहती, देखना एक दिन इसका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन वो हंसकर सोचती, दिमाग खराब नहीं, दिमाग तेज होगा। कुछ महीनों बाद पिता की हालत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी है, काम नहीं कर पाएंगे अभी। इसका मतलब था कि अब घर, खेत, पढ़ाई, सब कुछ फिर अनन्या के कंधों पर। लेकिन इस बार अनन्या पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने खेत का बड़ा हिस्सा खुद संभाला, भूसे के बंडल बनाए, अनाज छाटा, मवेशियों को खाना दिया। फिर लोग कहने लगे, लड़की होकर इतना काम, किस्मत होगी खराब, नहीं तो बेटा होता। अनन्या अंदर ही अंदर टूटती थी लेकिन दिखाती नहीं थी। एक रात पिता सो रहे थे। अनन्या चूल्हे के पास बैठकर आंच को घूरते हुए रो पड़ी। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, मुझे तकलीफ दे दो लेकिन मेरे पापा को ठीक कर दो। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरे और वही आंसू उसकी आत्मा को और मजबूत बनाते गए। स्कूल में नए विज्ञान अध्यापक आए, अभिषेक सर। उन्होंने क्लास में पूछा, सबको एक बात बताओ, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा ज्ञान, लेकिन अनन्या ने कहा मेहनत और जिम्मेदारी। अभिषेक सर उसे देखते रह गए। उन्होंने बाद में उसे अलग बुलाकर कहा, अनन्या, तू इस गाँव की नहीं लगती। अनन्या, तू लाइफ में बहुत बड़ा करेगी। अगर कभी किसी चीज में मदद चाहिए हो मुझे बताना। अनन्या ने हिचकिचाते हुए कहा, सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत ऊपर तक, लेकिन गरीबी, जिम्मेदारियाँ। अभिषेक सर मुस्कुराए, जिम्मेदारी किसी को कमजोर नहीं बनाती अनन्या, सही राह दिखाने पर वो हीरो बनाती है। उस दिन अनन्या ने अपने सपने को एक नाम दिया, मुझे अफसर बनना है। अनन्या अब 22 साल की हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारी, पिता की बीमारी, खेत का काम और पढ़ाई, इन सब ने उसे न सिर्फ मजबूत बनाया था बल्कि कड़क लोहे जैसा बनाया था। उसने 12वीं में टॉप किया, ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल लिया और अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सामने खड़ा था, सिविल सर्विस परीक्षा। वही परीक्षा जो हर साल लाखों छात्र देते हैं और सफलता सिर्फ कुछ को मिलती है। पर अनन्या के पास एक चीज थी, जिम्मेदारी का अनुभव, जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। दिल्ली की कोचिंग में अमीर घरों के बच्चे पढ़ रहे थे। किसी के पास लैपटॉप, आईपैड, महंगे नोट्स, और अनन्या के पास था एक पुराना सेकंड हैंड फोन, कुछ मुफ्त पीडीएफ, एक जोड़ी कपड़े और किराए का कमरा जिसमें बारिश में पानी टपकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज 12-14 घंटे पढ़ती, अपनी हर कमजोरी को शक्ति बनाती। कोचिंग में कई लोग उस पर हंसते, गाँव की लड़की IAS, बहुत सपना देख लेती है, इसका इंग्लिश कमजोर है, इसे नहीं होगा। पर अनन्या सिर्फ एक ही बात सोचती, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को पूरी दुनिया है। जब परीक्षा करीब आई तभी घर से फोन आया, बेटा तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर बोले हैं कि कुछ दिन गंभीर है। दुनिया जैसे थम गई, दिल रो पड़ा। उसके सामने दो रास्ते थे, पापा के पास जाए या परीक्षा दे जो उसका जीवन बदल सकती है। पिता ने फोन पर धीमी आवाज में कहा, मेरे पास मत आ, ये सपना मत छोड़, मैं ठीक हो जाऊंगा, तू बस परीक्षा दे। अनन्या रोते हुए बोली, पापा अगर कुछ हो गया तो? पिता हंस पड़े, बेटे को नहीं बेटी
को जन्म दिया है मैंने, तू कमजोर नहीं है। बस उसे एक लाइन ने उसके अंदर आग जला दी। परीक्षा हॉल में बैठते समय उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, माँ की गुल्लक अब तक नहीं टूटी, आज पहला कदम उसी की तरफ है। उसने परीक्षा दी। पेपर कठिन था, लेकिन उसके हौसले उससे भी मजबूत। प्रीलिम्स के बाद जब रिजल्ट आया, अनन्या पास थी। गाँव में खुशी, पिता ने देवताओं को फूल चढ़ाए और पहली बार शैलेश ने कहा, अब लोग मेरी बेटी का नाम सम्मान से लेंगे। कुछ महीने बाद मेंस की तैयारी शुरू हुई। इसके लिए ज्ञान, लिखावट, धैर्य सब चाहिए था। अनन्या रात भर लैंप जलाकर पढ़ती। छोटे कमरे की दीवारों पर नोट्स, डायग्राम, टाइम टेबल और बीच में सिर्फ एक लाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड्स लेजेंड्स। हालात कठिन थे, खाने के पैसे नहीं, कभी चाय पीकर पूरी रात निकालना, कभी पेट खाली और दिमाग भरा, कभी यादें सताती, कभी पिता की दवा के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन वो रुकती नहीं थी। मेंस के दिन वो साइकिल से 11 किलोमीटर चलकर सेंटर पहुंची। हर पेपर में उसने जान डाल दी। अंत में पेपर देकर बाहर आई और धीरे से बोली, अब सब भगवान के हाथ में है। इंटरव्यू कॉल आया। दिल तेज धड़क रहा था। वो सस्ता, साफ और सिला हुआ सूट पहनकर पहुंची। कमरे में यूपीएससी बोर्ड बैठा था, देश भर के अनुभवी अधिकारी। पहला सवाल, आप दिल्ली में कहाँ से आई हैं? अनन्या, सर मैं बिहार के एक छोटे गाँव से आई हूँ, जहाँ बेटियाँ जिम्मेदारी उठाना पहले सीखती हैं और पढ़ना बाद में। एक सदस्य मुस्कुराया। दूसरे सदस्य बोली, तुम्हारे पास इतने संसाधन नहीं थे, हार क्यों नहीं मानी? अनन्या, मैडम गरीबी ने मुझसे सब छीन लिया, लेकिन हिम्मत नहीं। एक और सवाल, तुम आईएएस क्यों बनना चाहती हो? अनन्या गहरी सांस लेकर बोली, क्योंकि मैं उन बेटियों के लिए रास्ता बनाना चाहती हूँ जिन्हें समाज सपने देखने भी नहीं देता। कमरे में सन्नाटा छा गया। बोर्ड ने उसके हर उत्तर में दम देखा, नम्रता, संघर्ष, जिम्मेदारी और दृढ़ता। रिजल्ट वाली सुबह अनन्या घर पर नहीं थी। वो पास के मंदिर में बैठी भगवान से बात कर रही थी। तभी फोन बजा। उसकी दोस्त चीख रही थी, अनन्या तूने कर दिखाया, ऑल इंडिया रैंक 23। उसका शरीर सुन, आंखों से आंसू बहने लगे। पिता चलने में सक्षम नहीं थे, लेकिन दौड़ते हुए बाहर निकले। उन्हें तो सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही थी, मेरी बेटी आईएएस बन गई। गाँव में ढोल बजने लगे। लोग जो कभी ताने देते थे आज पैर छू रहे थे। और अनन्या माँ की पुरानी गुल्लक लेकर बैठ गई। आज उसने पहली बार उस गुल्लक को तोड़ा। उसमें पड़े 28 रुपए हाथ में लेकर उसने फरमान दिया, माँ मैंने वादा पूरा कर दिया। आईएएस बनने के बाद उसने पहली पोस्टिंग में ही गाँव की लड़कियों के लिए फ्री कोचिंग खोली, किसानों के लिए डिजिटल योजनाएं शुरू की, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए, बाल विवाह पर कड़ाई से रोक लगाई, स्कूलों में हफ्ते में एक दिन खुद पढ़ाने लगी। एक दिन किसी लड़की ने उससे पूछा, मैम आपको इतना काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अनन्या मुस्कुराकर बोली, मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जिम्मेदारी कभी बोझ नहीं होती, ये इंसान को असली इंसान बनाती है। और इस तरह एक छोटी सी गाँव की लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिम्मेदारी को हथियार बनाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान छोड़ गई।